हमेशा से ही दवाएं हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं, पर जब कभी हमें कोई दवाई बहुत कम कीमत पर मिल जाती है, जबकि कुछ समय पहले उसी समस्या के लिए वैसी ही दवाई हमें कई गुना ज़्यादा कीमत पर मिली होती है, उत्सुकतावश हम फार्मासिस्ट से पूछ ही लेते हैं कि भाई ये दवाई इतनी सस्ती क्यों है। वह हमें बताता है कि सर ये जेनरिक दवाइयाँ हैं। फिर हमारे दिमाग में कई सवाल आते हैं, जैसे कि ये जेनरिक दवाएँ क्या होती हैं, ये दवाएँ इतनी सस्ती क्यों हैं, क्या ये कम इफेक्टिव होंगी, क्या ये ओरिजिनल दवाओं का डुप्लीकेट है, कहीं ये नकली तो नहीं, इत्यादि। अगर आपके भी दिमाग में ऐसे ही विचार या सवाल कभी आए हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। जनरल, यूजुअल, कॉमन, एवरेज, रेगुलर, ये लगभग सभी समानार्थी शब्द हैं। सामान्य दवा या जेनरिक दवा वह दवा है जो बिना किसी पेटेंट के बनाई और वितरित की जाती है। जेनरिक दवा के फॉर्मुलेशन पर पेटेंट हो सकता है, किंतु उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पर पेटेंट नहीं होता। जेनरिक दवाइयाँ गुणवत्ता में किसी भी प्रकार के ब्रांडेड दवाइयों से कम नहीं होती हैं तथा ये उतनी ही असरकारक हैं जितनी कि ब्रांडेड दवाइयाँ। यहाँ तक कि उनके असर, डोज, साइड इफेक्ट आदि सभी ब्रांडेड दवाओं के जैसे ही होते हैं। जेनरिक दवाइयों को बाजार में उतारने का लाइसेंस मिलने से पहले गुणवत्ता मानकों की सभी सख्त प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। किसी रोग विशेष की चिकित्सा के लिए तमाम शोधों के बाद एक रासायनिक तत्व या यौगिक विशेष दवा के रूप में देने की परमिशन की जाती है। इस एलिमेंट या तत्व को अलग अलग कंपनियां अलग अलग नामों से बेचती हैं। जेनरिक दवाइयों का नाम उस औषधि में उपस्थित इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के नाम के आधार पर एक विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी दवा का जेनरिक नाम पूरे विश्व में एक ही होता है। किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर जो दवा लिखता है, ठीक उसी दवा के साल्ट वाली जेनरिक दवाएं उससे काफ़ी कम कीमत पर आपको मिल सकती हैं। कीमत का यह अंतर 5 से 10 गुना तक हो सकता है। बात सिर्फ आपके जागरूक होने की है। बहुत कम लोगों को ही यह बात मालूम है कि देश में लगभग सभी नामी दवा कंपनियां ब्रांडेड के साथ साथ कम कीमत वाली जेनरिक दवाएं भी बनाती हैं, लेकिन ज़्यादा लाभ के चक्कर में डॉक्टर और कंपनियां लोगों को इस बारे में कुछ नहीं बताते और जानकारी के अभाव में गरीब भी केमिस्ट से महंगी दवाएं खरीदने को विवश हो जाते हैं। जेनरिक दवाइयों को भी बाजार में लाने का लाइसेंस मिलने से पहले गुणवत्ता मानकों की सभी सख्त प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। इन दवाओं के प्रचार प्रसार पर कंपनियां कुछ खर्च नहीं करती। जेनरिक दवाओं के मूल्य निर्धारण पर सरकारी अंकुश होता है, इसलिए वो सस्ती होती हैं, जबकि पेटेंट दवाओं की कीमत कंपनियां खुद तय करती हैं, इसलिए वे महंगी होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि यदि डॉक्टर मरीज को जेनरिक दवाइयों की सलाह देने लगें तो केवल धनी देशों में चिकित्सा व्यय पर 70% की कमी आ जाएगी तथा गरीब देश में चिकित्सा व्यय में यह कमी और भी ज्यादा होगी। कई बार तो ब्रांडेड और जेनरिक दवाओं की कीमतों में 90% तक का फर्क हो सकता है। खास बात यह है कि किडनी, यूरिन, बर्न, दिल संबंधी रोग, न्यूरोलॉजी, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों में तो ब्रांडेड व जेनरिक दवाओं की कीमतों में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। दवा कंपनियां ब्रांडेड दवा से बड़ा मुनाफा कमाती हैं। दवाओं की कंपनियां अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जरिए डॉक्टरों को ब्रांडेड दवा लिखने के लिए खासे लाभ देती है। इसी आधार पर डॉक्टरों के नजदीकी मेडिकल स्टोर से दवा की आपूर्ति होती है। यही वजह है कि ब्रांडेड दवाओं का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि डॉक्टर जेनरिक दवा लिखते ही नहीं। जानकारी होने पर कोई व्यक्ति अगर केमिस्ट की दुकान पर जेनरिक दवा की मांग भी कर ले तो दवा विक्रेता इनकी उपलब्धता से इनकार कर देते हैं। देश के ज्यादातर बड़े शहरों में एक्सक्लूसिव जनरल मेडिकल स्टोर्स होते हैं, लेकिन इनका व्यापक प्रचार नहीं होने से लोगों को इनका फायदा नहीं मिलता। आजकल हर प्रकार की जानकारी इंटरनेट के जरिए आसानी से हासिल की जा सकती है। ब्रांडेड और जेनरिक दवाओं की कीमतों में अंतर का पता लगाने के लिए एक हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप भी बाजार में उपलब्ध है। जरूरत है कि आज लोग जेनरिक दवाओं के बारे में जानें और खास तौर पर गरीबों को इस ओर जागरूक करें ताकि वे दवा कंपनियों के मकड़ जाल में ना फंसें। जेनरिक दवाएं उत्पादक से सीधे रिटेलर तक पहुंचती हैं। इन दवाओं के प्रचार प्रसार पर कंपनियों को कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। एक ही कंपनी की पेटेंट और जेनरिक दवाओं के मूल्य में काफी अंतर होता है, क्योंकि जेनरिक दवाओं के मूल्य का निर्धारण पर सरकारी अंकुश होता है, अतः वह सस्ती होती हैं, जबकि
पेटेंट दवाओं की कीमतें कंपनियां खुद तय करती हैं, इसलिए वह महंगी होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि चिकित्सक किसी को ब्लड कैंसर से संबंधित दवा के लिए ग्लाइकेब ब्रांड की दवा लिखी है, तो महीने भर के कोर्स की कीमत करीब 1 लाख रुपए होगी, जबकि उसी दवा के दूसरे ब्रांड वीनेट की महीने भर की कोर्स की कीमत अपेक्षाकृत काफी कम 11,000 के आसपास होगी। सिप्ला इस दवा के समकक्ष जेनरिक दवा इमिटिव 8,000 रुपए में और ग्लेनमार्क केवल 5,000 रुपए में मुहैया करवाती है। इससे आप यह अर्थ न निकालें कि सिप्ला और ग्लेनमार्क की दवाइयां सस्ती हैं और ग्लाइकेब की महंगी हैं। जो दवाइयां सिप्ला और ग्लेनमार्क की पेटेंट ब्रांडेड हैं, वो भी आसमान छू रही हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस संबंध में डॉक्टर क्या बोलते हैं। व्यापार कानून जेनरिक दवाओं को बिल्कुल ब्रांड नाम वाली दवाओं की तरह दिखने से रोकते हैं। समान औषधि प्रभावों के लिए सभी में समान सक्रिय तत्व होने चाहिए, परंतु अंतर अक्सर डाई, फिलर्स, प्रिजर्वेटिव और उपयोग किए जाने वाले नॉन एक्टिव कंपोनेंट से आते हैं, जो आकार और रंग को निर्धारित करने में मदद करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हम पेशेंट के इतिहास को देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है, और किसी विशेष जेनरिक दवा में कुछ निष्क्रिय अवयवों के मिलान करने में सक्षम होते हैं, जो आपके शरीर में प्रतिकूल प्रक्रिया पैदा कर सकते हैं, जबकि ब्रांडेड दवा में हम उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। यही कारण है कि रोगियों को डॉक्टर के नुस्खे को पालन करने की सलाह दी जाती है। यदि आप चिंतित हैं कि जेनरिक दवाएं सस्ती हैं और गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यह सच है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA जेनरिक दवाओं को ब्रांडेड दवाओं की तरह सुरक्षित और प्रभावी बनाने का काम करता है। पर्याप्त और सस्ती आवश्यक दवाओं के बिना दुनिया कैसी होती, कल्पना करिए। यही कारण है कि जेनरिक दवाओं को उन लोगों के लिए और अधिक उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाती है जिन्हें उनकी आवश्यकता है। जेनरिक दवाएं सस्ती होती हैं क्योंकि उत्पादन लागत में ब्रांड नाम वाली दवाओं के डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की लागत शामिल नहीं होती। आमतौर पर नई दवाओं के खर्चों में रिसर्च, परसेप्टिबिलिटी, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट की लागत शामिल होती है, लेकिन इनमें से कोई भी लागत जेनरिक दवाओं में शामिल नहीं होती। यही कारण है कि ब्रांड नाम वाली कंपनी की दवाइयों की कीमत जेनरिक दवाओं की कीमत से बहुत ज़्यादा होती है। चूंकि कंपनियां रिसर्च, परसेप्टिबिलिटी, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, इन सब तरीकों से किसी चीज़ का अनुसंधान करने के लिए बनाने में इतना पैसा खर्च करती है, इसके लिए कानून ब्रांड नाम वाली कंपनी को जेनरिक दवाओं के निर्माताओं को उसी दवा का उत्पादन और बिक्री करने की अनुमति देने से पहले अपने खर्चों को पूरा करने की अनुमति देता है कि इतना जो खर्चा हुआ है पूरा प्रोसेस के दौरान, तो उसे भी तो एक कंपनी को, मैन्युफैक्चरर को पूरा करना है। इसलिए एक सर्टेन पीरियड लगभग 20 साल का होता है, जिस दौरान वो कंपनी अपने खर्चे, अनुसंधान, एडवर्टीजमेंट और डेवलपमेंट में जो भी खर्चा किया है उसको भरपाई करने का उसे मौका मिल सके। जब एक यह टेन्योर लगभग 20 साल का पूरा हो जाता है, उसके बाद वह दवाई जेनरिक हो जाती है। यह ओपन मोड में सभी कंपनियां उस फार्मूले को यूज करके उस तरह की दवाइयां बना सकती हैं। अब चूंकि जब ये दूसरी कंपनियां वही फार्मूले से दवाइयां बना रही होती हैं, तो उनका वो डेवलपमेंट वगैरह का चार्जेस, खर्चे बच जाते हैं, तो वह दवाई अपने आप करीब 90 गुना सस्ती हो जाती है, क्योंकि उसमें जो लगने वाला सॉल्ट होता है वो ज़्यादा महंगा नहीं होता है। तो इस प्रकार से जेनरिक दवाइयां और ब्रांडेड दवाइयों की कीमत में एक बहुत लंबा अंतर होता है। चलिए थोड़ा हटकर समझते हैं। 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट, जो बेल्ट आज की डेट में हमारी कारों में होता है, उसे 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट कहते हैं। इस 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट का आविष्कार स्वीडन की कार कंपनी वोल्वो ने किया था और उसका पेटेंट भी कराया। वोल्वो चाहती तो मनमानी कीमत अपनी कॉम्पिटिटिव कार कंपनी से वसूल कर सकती थी, पर उसने अपना पेटेंट फ्री कर दिया लोगों के सेफ्टी के मद्देनजर। मतलब 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट जेनरिक हो गया। उसके उत्पादन और उपयोग पर किसी को किसी से अनुमति लेने या अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं थी। उदाहरण के तौर पर अब हम बुखार से समझते हैं। बुखार होने पर हमें एंटीपायरेटिक की जरूरत होती है, जो पैरास्टामोल है। पैरास्टामोल का पेटेंट 2000 में समाप्त हो गया था, जिसके बाद से कई जेनरिक संस्करण विकसित किए गए और विभिन्न ब्रांडों के नाम के तहत बेचे गए। इस प्रकार पैरास्टामोल जेनरिक नाम है, जबकि क्रोसिन, मेटासिन, मेप्टल, टाइलेनोल यह सब
ब्रांड नेम है, सभी बुखार कम करते हैं। अब ये आपके डॉक्टर पर निर्भर है कि वो आपको 20 पैसे की गोली लिखे या 200 की या 200 रुपए की। वैसे भी हम डॉक्टर से उतना ही डरते हैं जितना भगवान से। तो दोस्तों, आपको ये जानकारियां कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प जानकारियों के लिए अब पता है आपको कि क्या करना है। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर आ जाए, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस जानकारी को अपने दोस्तों तक भी जरूर साझा करें। दवाइयाँ जीवन के महत्वपूर्ण साथी हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप डॉक्टर से जेनरिक दवाइयों के सब्स्टिट्यूट या कि जेनरिक दवाइयाँ लिखने के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।